नमस्कार, मैं हूं यथार्थ शर्मा और आज मैं हाजिर हूं विशेष मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत के साथ जो समाज सेवा में पिछले कई दशकों से लगे हुए हैं, जिनका जीवन का सबसे परम धर्म है समाज सेवा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वामी मुकेशानंद गिरी जी की, जो मकराला के अंदर श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में एक चला रहे हैं और वहाँ पर निरंतर सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। 22 तारीख के आगामी कार्यक्रम को लेकर हम चर्चा करेंगे, जहां कहा जा रहा है कि वहां पर श्री सिद्धेश्वर विद्यालय भी खुल रहा है। इसके साथ साथ कई सामाजिक गतिविधियां भी निरंतर वहां पर होने जा रही हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे स्वामी मुकेशानंद गिरी से। हम सीधे तौर पर अब स्वामी जी से बात करते हैं। नमस्कार स्वामी। नमस्कार जी। आप थोड़ा सा हमें 22 तारीख को जाके आगामी आपके कार्यक्रम है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद शर्मा जी आपको और नेशनल रफ्तार के सभी पदाधिकारी और जो है सदस्यों को। 22 तारीख को गुरुजी का आदेश हुआ है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है संन्यास में कि महंताई की चद्दर उड़ाई जाती है। उसके एक बाद प्रश्न रोकूंगा आपको बीच में जी। गुरुजी को थोड़ा क्लियर करिए, गुरुजी कौन आप? सही मायने में तो यह है कि गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं उनका इशारा ही करता हूँ। श्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के जो श्री महंत जी हैं वो हमारे गुरु हैं, और विशेष बात यह है शिष्य को कभी गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। और आपके दर्शक, आपके श्रोता समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ जी। तो उनके आदेश हुआ है कि आपको महंताई की चद्दर उड़ाई जाएगी, और उन्हीं की प्रेरणा से 22 तारीख को ही सिद्धेश्वर वेद विद्यालय का शुभारंभ होगा। इसी कार्यक्रम में सभी संत महामंडल दिल्ली के अधिकारी और संतगण उपस्थित होंगे, और अन्य जो साधु संत हैं वो भी उसमें उपस्थित होंगे। आप तो श्री सिद्धेश्वर वेद विद्यालय का में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये जैसे हमारे यहाँ दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में वेद विद्यालय चल रहा है सनातन की, आज आप देखिएगा हमारे जो समाज में है, हिंदू समाज में पंडितों का सबसे प्रमुख स्थान है। हर कार्य सनातन में पंडित से शुरू होता है, ब्राह्मण से शुरू होता है। लेकिन हमारे समाज में आज भी जो है पढ़े लिखे विद्वान पंडितों की बहुत कमी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो धीरे धीरे हमारा पिछले 100, 150, 200 सालों में हमारे सनातन का पतन हुआ है, और जो इसमें कुठाराघात हुआ उसका यही कारण है कि हमें हमारी मूल जो विद्या थी, संस्कृत की है, वेदों का अध्ययन है, इनसे हमें दूर हटाया गया। लेकिन अब पुनः धीरे धीरे हम उसकी तरफ लौट रहे हैं। तो उसमें एक जो है ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा कि हम सनातन के लिए उन बच्चों को जो इस लाइन में जाना चाहते हैं उनको एक अवसर देंगे। आपने वैद मुकेश दत्त रहते हुए हजारों लोगों का इलाज किया है, ऐसे असाध्य लोगों का आपने इलाज किया है जिनके बारे में बात करना भी लोग डरते हैं, उन लोगों का आपने ठीक किया है। अब वैद मुकेश दत्त स्वामी मुकेशानंद गिरी हो गए हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? लोग बात कहते हैं कि संन्यास के बाद में आप जो है समाज से कट जाते हैं, लेकिन मेरी अपना जो अनुभव है ये है कि आप एक छोटी जिम्मेदारी से निकल के बड़ी जिम्मेदारी में आप प्रवेश करते हैं। सन 2000 से हम गाजियाबाद में वैद्य के रूप में यहाँ स्थापित हुए, बाहर से आए थे बागपत से, और धीरे धीरे 2019 तक हमने प्योर सांसारिक और गृहस्थी होते हुए वैद्य के धर्म को निभाया। तो बहुत से जो है असाध्य रोग, डिस्क स्लीप, सर्वाइकल, जिनका घुटनों का, कमर का, गर्दन का ऑपरेशन डॉक्टर्स ने बोल दिया, यहाँ तक कि कई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी जो है मिलिट्री हॉस्पिटल तक के डॉक्टर्स भी हमारे पास में आए। लेकिन ये गुरु महाराज की कृपा रही कि वो सभी धर्म उसका जो है स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिला, और आज वो बिल्कुल वो हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिएगा शर्मा जी कि हमने 1 रुपये का भी ऐड नहीं किया। जैसे प्रचार करते हैं लोग वैद्य का, तो हमने कोई प्रचार नहीं किया, हम माउथ टू माउथ प्रचार हुआ। और जब हमने संन्यास धारण किया और हमने यहाँ सिहानी वाली, जो पहले हम सिहानी में ही वो करते थे आयुर्वेदिक का इलाज, वो 150 OPD थी। 2 साल तक हम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हमने बिल्कुल बंद कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि ये बंद नहीं करना, ये भी एक समाज सेवा है। फिर 1-2 और जो पेशेंट थे पुराने
उन्होंने अपने चित परिचितों को ये कह के बुलाया कि नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा स्वामी जी। हमने देखना शुरू किया। आप भी 60-70 पेशेंट की ओपीडी डेली। अब ये देखिए, इतने इंटीरियर एरिया में, जैसे जो पाइपलाइन रोड पर सिद्धेश्वर महादेव कुटी है, वहीं पे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, 1 तारीख से 15 तारीख तक हम इस तरीके से समाज की सेवा करते हैं। वो अब आप आगे भी करेंगे आप? हाँ, जब गुरुदेव का आदेश है कि आप जो है इसे अभी छोड़ना नहीं है और इसे करते रहना, क्योंकि ये भी समाज का एक सेवा का एक मुख्य वो है, केंद्र है। विश्व शांति के लिए आपके यहाँ सत्यचंडी महायज्ञ चल रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हम एक बार ऐसी ही चर्चा कर रहे थे तो मन में संकल्प था, गुरुदेव ने कहा कि आप जो है सिद्धेश्वर महादेव कुटी पर एक बड़ा अनुष्ठान कीजिएगा। और हमने पूछा गुरु जी से कि गुरुदेव आप आज्ञा करें। तो गुरुदेव ने कहा कि 1 साल का आप श्री महासत्यचंडी यज्ञ, जिसमें 1.25 कोटि जो है आपके जो है स्वाहाकार मंत्र का जाप चल रहा है, जो 24 घंटे चल रहा है। 4 पंडित उस समय हर 3-3 घंटे में वो अपना बदलते रहते हैं, रात दिन 24 घंटे 8 दिन 12 महीने वो चलेगा। ये 8 अप्रैल 2025 तक इसका जो है वो आहुति लगेगी, 8 अप्रैल 2025 में। आपने सुना स्वामी मुकेशानंद गिरी जी को, देखा जब आज के दौर में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे की दुनिया को सबसे बड़ी दुनिया समझते हैं, वहीं स्वामी जी निःशुल्क समाज सेवा कर रहे हैं, असाध्य रोगों को ठीक कर रहे हैं। अगर आप भी किसी ऐसे मरीज को देखते हैं जिसके पास आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, जिसकी बीमारी असाध्य है, तो कृपया स्वामी जी के पास एक बार जरूर जाइए। मकड़ा में इनका आश्रम है, वहाँ जाकर आप इनसे मिल सकते हैं। मिलने की में कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी लगातार समाज सेवा करते हैं और समाज के प्रति कार्य कर रहे हैं। 22 तारीख को उनका आयोजन है। उस आयोजन के बारे में आपको समय समय आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल का।